आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैडम की जानिब से बुलाई गई है क्रिश्चियन माइनॉरिटी की तरफ से, सबसे अहम बात तो यह है कि आज शहर बीदर की हालात ऐसे हैं जो 60 साल में पहली मर्तबा ऐसा मौका मिलने जा रहा है। जो पार्लियामेंट कैंडिडेट को लेकर आज जो मुहिम चल रही है, इसका मेन मकसद यही है कि माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। माइनॉरिटी के टिकट को लोग जो है ना डिवाइड करके जो है ना अपने लोगों अपने आप इस्तेमाल कर रहे थे। उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ के दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज के लोग एकजुट होकर जो है ना ये अयाज खान साहब के लिए जो है ना मुहिम चला रहे हैं। और ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है, इससे हटकर भी और भी कैंडिडेट्स हैं जो भी अपने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, वो अपने अपने एप्लीकेशन दे चुके हैं। मगर इसमें सबसे अहम बात तो यह है कि ऐसा शख्स चुना जाए जिससे लोगों को सहूलत मिले, लोगों को फैसिलिटीज मिले, शहर को तरक्की मिले। ऐसे हालात के ऊपर नजर रखते हुए आज जो है ना तमाम के तमाम हम लोग मिलकर जो है ना ये अयाज खान साहब को टिकट देना बोलकर जो है तय करे हैं। तय हम लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तय कर रहे हैं समझिए। तो इसका मकसद ये है कि माइनॉरिटी के वोट लेकर जो है ना आज जो है ना कर्नाटक स्टेट के अंदर 88% वोट हासिल किए। ये किसकी बदौलत किए? कौन दिया वोट इनको? आज जो है ना हमारे लोगों को टिकट कट करके जो है ना एक ऐसे अपर कास्ट के लोगों को दिया जा रहा है। भाई जबकि आपको देने का है तो उनके अपने इसमें देना चाहिए ना। जहां पर मेजोरिटी में हम लोग उसके बावजूद भी हमको टिकट देते हैं, हमारी नुमाइंदगी खत्म कर दे रहे पार्लियामेंट से। हमारा बोलने वाला कोई नहीं है वहां पे। आज देखो आज कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया जी है, आज सीएम बने हैं, माइनॉरिटी के बदौलत बने। सीएम बनने के बाद उनका माइनॉरिटी के 5 टिकट तो देना था, कहीं पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को टिकट देना था, क्योंकि हमारे जात के वोट नहीं दे रहे, हमारी माइनॉरिटी के वोट नहीं दे रहे। और सवाल ये आ रहा है कि भाई मुसलमानों में ठहरा कर तो मुसलमान नहीं जीता, क्यों नहीं जीता बताओ? आप जब हमारे वोट लेके जीत सकते हैं तो हम हमारे वोट लेके हम नहीं जीत सकते। आपकी गवर्नमेंट बना सकते हैं हम, तो हम अपने आप नहीं जीत सकते। नहीं जीतते उन्होंने जो बोले करेक्ट बोले, मुसलमान नहीं जीतता। क्यों नहीं जीतता? उनको मालूम है कि उन लोग वोट नहीं देते हमको, हमारे वोट देते हैं, हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हो पर वो लोग वोट देते। आज हमारा क्रिश्चियन भाई कहीं ठहरते उसको वोट नहीं दिया जाता, और हम मुसलमान कहीं ठहरते हमको वोट देते हो। पार्टी के नाम पे सबसे बड़ा जो है ना ये आंदोलन चलाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ही जो है ना आज जो स्टेट में, आज जो भारत में जो हुजूम में बचा हुआ है, ये सिर्फ उनके अंदर ये हुजूम में सिर्फ माइनॉरिटीज दिखेंगे, कोई और नहीं दिखता। चले जाइए हमारा एक वोट देते हैं उनको। आज बीदर के अंदर भी जो एमएलए बने हैं, जो मंत्री हैं, आज उनको भी ये चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर जो है ना अपना कैंडिडेट जाना चाहिए माइनॉरिटी से। इन्होंने चाहकर जो ना इन्होंने रिप्रेजेंट करना चाहिए। इनको ले जाकर जो सिद्धरामैया से मिलाना, डीके शिवकुमार साहब से मिलाना, डीके शिवकुमार साहब से, सिद्धरामैया साहब से हमारी अदबन रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। क्योंकि अगर माइनॉरिटी के वोट लेना है, माइनॉरिटी के वोट से आप सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बदौलत बने। नहीं आज देखो अपर कास्ट की जो पार्टी है वो जिसका नाम है बीजेपी है, बीजेपी का एक वोट हमारे नहीं मिलता, हमको एक वोट देते हो लोग। हमारे वोटों से आप बन रहे, हमारे वोटों से आप जीत रहे। बीदर के अंदर पार्लियामेंट का कैंडिडेट अगर अयाज साहब को बनाया जाता है तो पूरी की पूरी माइनॉरिटी जो ना सदाबहार 70 साल से आज तक जो है ना कांग्रेस का साथ देते हुए आ रही है, आगे भी देगी इंशाल्लाह। जो है ना आने वाले दिनों में जो है ये पार्लियामेंट इलेक्शन में जो टिकटों का अगर बंटवारा अगर सही होता है तो पार्लियामेंट के लिए भी कोई दूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये नरेंद्र मोदी को घर को भिजाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये लोग जो है ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलकर जो है ना हम लोगों को डिवाइड करके जो है ना वो पार्टी में उसमें डिवाइड करके जो है ना ये लोग जो है ना जीत करा रहे हैं। इनका खात्मा अगर करना है तो हम माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट देना, और माइनॉरिटी से जो है माइनॉरिटी के जो हमें हक है इनके हक पर इनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 5 की बात कर रहे थे, 5 में से 3 हुए, 3 में से 2 हुए, फिर भी उसके अंदर भी यहाँ अभी अंधारा चल रहा है। हमारी ये चेतावनी समझ लीजिए, देश के अंदर अगर पूरे के पूरे माइनॉरिटी एक होकर अगर वोट डालते हैं तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा दावा है, चैलेंज है हमारा। अगर माइनॉरिटी साथ नाइंसाफी होती है तो आगे का हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख चुके ईश्वर खंडे को टिकट दिया गया, ईश्वर खंडे हार चुके हैं। धर्म सिंह साहब एक बार माइनॉरिटी के वोट लेके जीते थे, दूसरी बार मर्तबा हार चुके हैं। इसकी वजह, इसका कारण ये है यहाँ के जो बीजेपी नुमाइंदे हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, वो वन वे बीजेपी को वोट डालते हैं। कांग्रेस पार्टी में है वो हमको भरोसा नहीं है उनका। हमारे को वोट पड़ता हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पार्टी वालों की जिम्मेदारी है। हम एक संगठनों की तरफ से बैठे,
संगठन के जिम्मेदार लोग हैं। संगठन बोले तो ऐसा आता है बेसिक लेवल से काम करते आते हैं और हर वो नुमाइंदे के पास, हर वो शख्स के पास जाकर जो है ना उनकी परेशानी, उनकी मुसीबत क्या है कुछ कर जो हम लोग काम करने वाले हैं। हमको इसका अंदाजा है आने वाले दिनों में हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र से मोहम्मद अयाज खान साहब को अगर टिकट दिया जाता है तो भारी बहुमत से जिताकर इनको जो है ना पार्लियामेंट भेजने का हम पूरा मुसम्मम इरादा करते हैं। करेंगे हम, वो पार्टी लेवल की बात है, पार्टी वाले बात करेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है वो तय करेगा आगे क्या करना है। अयाज खान साहब ये बात को तय करेंगे। और एक बात साहब, 3 बार के जो माइनॉरिटी वोट से जीते जी हैं वो खुलकर माइनॉरिटीज के फेवर में क्यों नहीं बोल रहे? वो खुल के इसलिए नहीं बोल रहे कि उनके आकाओं से इजाजत मिलने के बाद बात करेंगे क्योंकि उनको बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, मैं बताया तो मैं बोला ना अभी उन्होंने कुछ जाके जो है ना बोलकर जो है ना पार्लियामेंट कैंडिडेट की तैयारी एक भी स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, एक भी उनका ये नहीं आया है। नहीं अभी तक तो नहीं आया स्टेटमेंट, आज का इंशाल्लाह हो गया। तो क्या प्रेशर डालिए? बराबर हम प्रेशर डालेंगे, उनको भी हम सारे लोग मिलकर जो है ना उनके नुमाइंदे करेंगे कि अयाज साहब को टिकट दिलाने का काम आपकी जिम्मेदारी है, आप दिलाना चाहिए, हम जाइए। चाहे अयाज खान हो या मन्नान सेठ हो, देखिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है पार्टी का, उलमा की बात अलग है। उलमा क्या चाह रहे मालूम है? उलमा ये बोल रही है भाई माइनॉरिटी में मुसलमान को टिकट देना चाहिए। उन्होंने पार्टी के लेवल पे नहीं बोल सकते हो, पार्टी के लोगों को होना ये क्या होना चाहिए। माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटी के जो भी मेंबर्स हैं वो लोग ये चाहना कि भाई माइनॉरिटी की तरफ से हमारा रिप्रेजेंट है कि भाई हम जो है अयासा के लिए हम हिंदी में काम करेंगे, अयासा को टिकट जो बोल के नहीं उठाते वो लोग। देखो अगर हम संगठन की ओर से अगर बोलना चाहे ना इनके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, उन्होंने चाहते नहीं, उन्होंने ये नहीं चाहते कि वो उनकी आंखों को नाराज नहीं कर सकते। अगर माइनॉरिटी में अगर अयासा का नाम बोलते हैं तो उनकी वस्तु जो है वो निर्धारित हो जाता है, उनके खैर कई वजूहत हैं वो डिमी हो जाता है। पार्टी का प्रोटोकॉल रहता है माइनॉरिटी रिकमेंड करना 100%। इसीलिए माइनॉरिटी के ऑल भारत के अध्यक्ष हैं, आप जो है ना इनके लिए नुमाइंदगी करो। आप इनकी नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट में हमारा परसेंट कितना है उस परसेंट के हिसाब से जो है ना आप जो है ना हमको जो है ना हमारे उतने टिकट दिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बोले इमरान प्रतापगढ़ी जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, भारत के प्रेसिडेंट है, उनसे ये बात हो चुकी है, ऑलरेडी वो भी रिकमेंड कर चुके हैं। खैरिया साहब से बात हो चुकी है, दिलाना साहब से बात हो चुकी है और जो है ना हमारे डीके शुगर साहब से बात हो चुकी है। इंशाल्लाह जो है ना बराबर अयाज खान साहब को टिकट मिलेगा जरूर। और क्योंकि ये लोग भी ये चाहना भाई, पार्टी के लोग भी ये चाहना कि भाई माइनॉरिटी का कोटा है को डिस्टर्ब करना, माइनॉरिटी को आज तक नहीं दिए, 70 साल में आज तक नहीं दिए, फिर मतलब क्या है ये? हर जगह आप एमएलए भी आते रहेंगे। अब देखो बाबा साहब की बात याद आ रही है, जो वोट का अधिकार होता है उस अधिकार का मिसयूज कैसा हो रहा मैं बताना चाहता हूं आपको। ये भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनना बोल के बाबा साहब अधिकार किए, वोट का अधिकार किए। अब एमएलए का बेटा पीएम ये एमपी बनना, एमपी का बेटा ये बनना बोल के जरूरी है क्या? ये गलत होता है, ये पार्टी का डिसिप्लिन नहीं है। पार्टी वाले हाईकमान ये सोचना चाहिए कि इससे जो है ना लोगों में इंतशार फैल रहा है, लोगों में इख्तिलाफात फैल रहा है। अब आज समाज के लोग जो बैठे हैं इन्होंने भी गौरव फिक्र करेंगे ना भाई। अब हमारी कास्ट के लोग काका सेट करना है, इनकी जिम्मेदारी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को काम देना है, दलित को काम देना है। किस अब मौका था एक दलित को बनने का, एक जगह से उसको भी आउट कर डाले, ऐसे कई वाकयात हो रहे हैं। इसके ऊपर गौरव फिक्र कर रहे हैं हम लोग भी। और बड़े पैमाने पे और एक हंगामा इजलास होगा और मीटिंग होगी 10 तारीख से पहले, जो रोड पे बड़े पैमाने पे हालात हाजरा पर एक जलसा आम होगा। ये तैयारी में लगे हुए हैं तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल से दलित माइनॉरिटी के लोग जो है ना आकर जो है ना यहाँ बड़े पैमाने पे प्रोग्राम करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हर टाइम हमारे लोगों के साथ दे रहे हैं। बराबर हमारी देर होने के बाद भी जो है ना आप लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।